वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क के अवाम से खिताब किया। मन की बात प्रोग्राम में इस बार उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि वो हुकूमत पे नहीं खिदमत रहना चाहते हैं, वो सिर्फ अवाम के खादिम हैं। वाकई बहुत अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा ये परिवार निरंतर बड़ा तो हो ही रहा है, मन से भी जुड़ रहा है और मकसद से भी जुड़ रहा है और हमारे गहरे होते रिश्ते हमारे भीतर निरंतर सकारात्मकता का एक प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सीतापुर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमृत महोत्सव से जुड़ी चर्चाएं उन्हें खूब पसंद आ रही हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफी कुछ जानने का, सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है। और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर से शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस ने पीर के रोज अपोजिशन जमातों की मीटिंग बुलाई है ताकि ऐवान में हुकूमत को घेरने की हिकमत अमली तैयार की जा सके। लेकिन सबसे अहम खबर कि टीएमसी इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रही है। जराए के हवाले से यह खबर है। वाज़ेह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अपोजिशन जमातों की यह मीटिंग तलब की गई है। मुझे तो मीडिया थ्रू इत्तला मिली, वो कल आप मास्क लगा लो, अपना मास्क लगाइए। आ रहे नहीं, ऐसा मैंने सुना। लेकिन हम ये कोशिश करते रहेंगे कि हम सब मिलके एकजुट होके जो कॉमन मुद्दे हैं, जो देश के इंटरेस्ट में, जनता के इंटरेस्ट में हम मिलके कर सकते हैं, उसके लिए हम सबको जुटाने की कोशिश करेंगे। और कोई आए या नहीं आए तो भी फिर दोबारा हम सबसे विनती करेंगे, भाई ये तो देश के जनता का मुद्दा है और सब लोग मिलके ही ऐसे मुद्दों पे लड़ना है। महाराष्ट्र से अहम खबर। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने कहा है कि कोविड के पेश नज़र किसानों के लिए 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने का हुकूमत ने अहम फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में महाराष्ट्र कोविड से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत रही है, लेकिन यहाँ पर कोरोना के मरीजों की मदद के लिए किसी किस्म की कोई लापरवाही हरगिज नहीं की गई। कोरोना से मरने वालों के अफराद खाना को 50,000 रुपए मुआवजा देने का भी हुकूमत ने फैसला लिया है। किसानों के 2 लाख रुपए तक जिन्होंने कर्ज लिया था, वो सभी किसानों के कर्ज माफी करने का काम करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि सम्मान योजना के नाम से 20,000 करोड़ रुपया सारे किसान जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया था, उसकी 2 महीने के भीतर कर्ज माफी करके हमने एक यशस्वी कामगिरी की। जिस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई थी, यूपी में आज होने वाला टीईटी इम्तिहान का पर्चा लीक होने से इस इम्तिहान को मुलतवी कर दिया गया। इम्तिहान इल्तवा का शिकार होने से रियासत भर में तकरीबन 21,50,000 उम्मीदवारों में जबरदस्त मायूसी देखी जा रही है, गम गुस्सा देखा जा रहा है। प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि अंदरून 1 माह इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों ने, शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। यह भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी।
तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा, न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी डिसाइड किया गया है कि आज जो भी बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौटने के लिए उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी के बसेस में एडमिट कार्ड से ही फ्री जाने की अनुमति दी गई है। और इम्तिहान इल्तिवा का शिकार होने से रियासत भर में 21,50,000 उम्मीदवारों में मायूसी की लहर दौड़ गई है। टीईटी उम्मीदवारों ने इस मामले में हुकूमत की नाअहली और लापरवाही को जिम्मेदार करार दिया। ये सब चीजें, कभी पेपर आउट कराना, कभी नौकरी ना देना, अन्य भी चीजें जो होती हैं, ये गवर्नमेंट की यही चल रही है। सर बहुत दुख हो रहा है। पेपर इतनी मेहनत से पढ़ाई की, इतनी मुश्किल से आए बच्चों को छोड़ के, और फिर यहाँ पे पेपर कैंसिल हो गया। कितनी तकलीफ है, इसके बारे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम आए तो बड़ी उल्लास से थे, लेकिन यहाँ से विद्यार्थियों का क्या होगा? हम तो इसीलिए परेशान, आखिर पेपर आउट कैसे हो गया? एग्जाम के दौरान पता चल रहा है पेपर आउट हो गया। हम लोग इतने दिक्कतों से यहाँ आए हुए, दूर से एग्जाम। आज उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में टीईटी का इम्तिहान होना था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इम्तिहान को मनसूख कर दिया गया। रियासत के मुख्तलिफ अजला से तलबा कानपुर आए थे इस इम्तिहान को देने, लेकिन ऐन मौके पर इम्तिहान मनसूख होने की वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में आज टीईटी की परीक्षा होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में तकरीबन 68,000 परीक्षार्थी 2 पालियों में परीक्षा देते, लेकिन उन्हें मायूस लौटना पड़ा। इस वक्त मैं एक सेंटर पे खड़ा हूँ, विनायक जी इंटर कॉलेज जो कानपुर में मौजूद है। ये सेंटर बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्रों की भीड़ होनी चाहिए थी, परीक्षार्थियों की भीड़ होनी चाहिए थी, वो नहीं है। यहाँ पर सेंटर खाली पड़ा हुआ है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर लिस्ट ये लगी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें सारे परीक्षार्थियों को वापस भेज दिया गया है। यहाँ तक कि जो परीक्षार्थी अंदर चले गए थे उनसे कॉपी लेकर उन्हें वापस भेज दिया गया, क्योंकि जिस तरह से ये सूचना मिली कि पेपर लीक हो गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है, उसके बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकरण के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन यानी स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक सदर एम सलमान इम्तियाज ने आज यूनियन के साबिक काबीना रुकन मुस्तफा मुकीद और दीगर साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की रुकनीत इख्तियार कर ली। इस दौरान सलमान इम्तियाज को छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह बघेल ने कांग्रेस की रुकनीत दिलाई। इस मौके पर राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी, असेंबली में कांग्रेस लीडर आराधना मिश्रा और सीनियर लीडर पीएल पुनिया भी मौजूद रहे। सलमान इम्तियाज ने कांग्रेस की रुकनीत इख्तियार करने के बाद जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की और यूपी के सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। अलीगढ़ का टप्पल इलाके का नूरपुर गांव साबिका महीनों काफी सुर्खियों में रहा। अब एक मरतबा फिर इसी गांव में मुनाफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज 2 लोगों के आपसी झगड़े को फिरकावाराना तसादुम बनाकर पेश किया जा रहा है। हालात कशीदा लेकिन काबू में बताए जा रहे हैं। बड़ी तादाद में यहां पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। गुज़िश्ता रोज गांव में 2 फिरकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवान पैसों के लेन देन को लेकर आपस में टकरा गए थे, उनमें कशीदगी हो गई थी। इसी के बाद कुछ लोगों को चोटें तक आईं। सर्किल ऑफिसर इंदु सिद्धार्थ ने बताया कि मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जो जख्मी हैं उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। लड़का है, उनकी आपस में मोहबाई हो गई और मैं आटा लेके आ रहा था अटारी से। मैं रास्ते में जैसे उतरा हूँ तो
लोग 9-10 जने बोतल और उनके हाथ में एक चाकू लग रहा था इतना और एक बल्ली सी लोही की सी वो मारी उसका हाथ फट गया। मैं 20 बचाव करते में मेरी वो पता नहीं क्या मारा ना पता नहीं पड़ी तो मैं फाड़ दिया। हमें एक रूम में बंद कर दिया ताले से हमको मार लगाई। फिर उसके बाद हमारे और आए चाचा ताऊ आए फिर हम वहाँ से ताला खुलवा के जब वहाँ घर पे आए और डायरेक्ट हमें थाने में आए। ये थाना टप्पल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नूरपुर है जहाँ पर 400 रुपये के लेन देन को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से खबर है जहां एक बिल्डर की मनमानी से लोग बेहद परेशान हैं। बिल्डर की मनमानी ने लोगों को एहतजाज करने पर मजबूर कर दिया है। सोसाइटी के लोगों ने गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 13 में SKS मार्लिन सोसाइटी के गेट पर मुजाहरा किया। सोसाइटी के लोगों ने बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की, मुतालबात न मानने की सूरत में भूख हड़ताल तक पर बैठने की धमकी दी। लोगों का कहना है कि बिल्डर ने उन्हें धोखा दिया है। सोसाइटी के लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही हैं। समस्याओं के लिए है सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे बड़ी समस्या है, हम लिफ्ट को लेके बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डरे हुए हैं। इस बिल्डिंग में देखा जाए तो पूरे 19 फ्लोर हैं। 19 फ्लोर से अगर कोई नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है 4 बार लिफ्ट बंद होती है, 4 बार झटके लगते हैं जिसमें बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। हम SKG होम के गेट पे खड़े हैं, अपनी सोसाइटी के गेट पे खड़े हैं, सेक्टर 13 वसुंधरा गाजियाबाद। अब मैं ये चीज़ गिनवाता हूँ कि बिल्डर ने हमसे सारी फैसिलिटियों का पैसा लिया है, पार्किंग का पैसा लिया है, एग्जिट गेट का पैसा लिया है और पार्क का पैसा लिया है, सोलर प्लांट का पैसा लिया है, सिक्योरिटी 0 है, फायर की गाड़ी घूमने की जगह नहीं है, जिम नहीं है, जिम की कोई व्यवस्था नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है। नीट PG काउंसलिंग में ताखिर के सबब डॉक्टर्स की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी है। AMU के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपना काम बंद रखते हुए कैंडल मार्च निकाला। हुकूमत की लापरवाही पर सख्त बरहमी का इजहार यहां किया जा रहा है। इन एहतजाजी डॉक्टर्स ने कहा कि जो कुछ 1 साल कबल हो जाना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो और मरीज बेहद मुतासिर हो रहे हैं। नीट का इम्तिहान जनवरी 2021 में हुआ था। मई 2021 में काउंसलिंग होनी थी। ताखीर के सबब ये काउंसलिंग आज तक नहीं हो पाई है। AMU में डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालते हुए हुकूमत की पॉलिसीज की सख्त मुखालिफत की। जो इनकी ज्वाइनिंग जून में हो जानी चाहिए थी, आज दिसंबर आने वाला है। जो 1 साल में उनकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए, 1.5 साल हो गया है और हम काम करते करते बिल्कुल थक चुके हैं। इससे हम पे से बर्डन नहीं हो रहा है। जो हमारे पेशेंट है जिनका हमको उस हिसाब से ख्याल रखना चाहिए, हम उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। उनकी पेशेंट के साथ भी हमारी लापरवाही हो जा रही है। उसके हम जिम्मेदार खुद अपने लिए गिल्टी फील करते हैं और उनके लिए सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि हम खुद ही मेंटली इतने हरास्ट हो चुके हैं कि हमारी मेंटली फिजिकली हर एक तरीके से हम काम करने के लायक ही नहीं बचे हुए। तो हम उसमें पेशेंट केयर भी नहीं कर पा रहे, अपनी भी केयर नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब में पिछले 5 साल में सरकारी स्कूलों में जो इम्प्रूवमेंट हुए उस पर बहस हो जाए। दिल्ली में पिछले 5 साल में सरकारी स्कूलों में जो इम्प्रूवमेंट हुए उस पर बहस हो जाए। उसके रिएक्शन में पंजाब के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम कुछ स्कूल नहीं, 10-12 स्कूल नहीं, हम 250 स्कूल देखना चाहेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो 250 स्कूल देखना चाहते थे। आज मैं दिल्ली सरकार के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर रहा हूं। वैसे तो दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में खूब काम हुआ है, शिक्षा सुधार पे खूब काम हुआ है, बिल्डिंग पे खूब काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज पे, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की ट्रेनिंग पे खूब काम हुआ है, वहां के रिजल्ट्स खूब इंप्रूव हुए हैं। हमारे स्कूलों के बच्चे IIT JEE में गए हैं। तो 1000 स्कूल हैं, 1000 से ज्यादा, सब स्कूलों में बहुत शानदार आउटकम है। और हम तो किन्हीं भी 250 पे बात कर सकते हैं, किसी भी 250 पे बात कर सकते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि पंजाब के शिक्षा मंत्री जी प्रगट सिंह जी 250 स्कूल की लिस्ट मांग रहे थे, तो मैंने दिल्ली सरकार के ऐसे 250 स्कूलों की एक लिस्ट दी है जिसमें पिछले 5 साल में खूब इंप्रूवमेंट हुए हैं। ये सारे के सारे स्कूल 12वीं क्लास तक के स्कूल हैं। इन सारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है। इन सारे स्कूलों के रिजल्ट्स बहुत सुधरे हैं। इन सारे स्कूलों में जहां 80% तक रिजल्ट आते थे, अब 100% तक रिजल्ट आने लगे, 99-100% तक रिजल्ट आने लगे हैं। यहाँ के टीचर्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है, IIM में ट्रेनिंग हुई है। यहाँ के प्रिंसिपल्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है। हमारे बच्चे अब इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने लगे हैं। तो ये कुछ आउटकम्स हैं।
इन 250 स्कूलों की लिस्ट में जैसा मैंने कहा सभी स्कूल 12वीं क्लास तक के हैं और 12वीं क्लास तक के इन स्कूलों में वो स्कूल भी हैं जहां इस साल नीट की परीक्षा में 50-50 बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है। एक ही स्कूल से 51 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। एक ही स्कूल, इन 250 स्कूलों में वो स्कूल भी है जहां एक ही स्कूल से 15-20 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया। 15 किसी में 15 किसी में 20 बच्चों ने किया। तो ये थे दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए। अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के अवामी जलसे में। साथ साथ युवाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन भी सबको दिया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? सभी लोगों ने। बहुत अच्छे हैं आप लोग, आपने वैक्सीन लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको बोलो वे भी वैक्सीन जरूर ले लें। देखो, बहकावे मत आना उन दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों के उसमें मत आना। जो लोग कहते हैं घर में चुपचाप वैक्सीन लेते हैं, बात बाहर कहते हैं हमने नहीं ली। और मैंने तभी कहा था रे कुछ तो अब्बा जान से सीखे होते कि वैक्सीन लेने का प्रभाव क्या पड़ता है। लेकिन भाइयों बहनों, वैक्सीन आपने लिया है, बहुत अच्छा किया है। और मैं आप सबसे कहूंगा, कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप सबकी जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय प्रोग्राम है ये, हर एक व्यक्ति को बचाने की, मानवता को बचाने की कवायद है। और इसलिए मानवता को बचाने के सर्वश्रेष्ठ अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हर एक भारतवासी का दायित्व बनता है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए हम प्रेरित करें। वे लोग भी वैक्सीन ले लें, एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। एक तरफ वैक्सीन और कोरोना कालखंड में स्कूल कॉलेजेस बंद हुए। मैं देखता था हमारा युवा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन स्कूल कॉलेज बंद हैं। बहुत सारे युवाओं के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं थे और इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी संस्थानों में पढ़ने वाले हर युवा को, जिनकी संख्या 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ युवा को टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश सरकार इसको देगी और अगले महीने से हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जगह जगह जाकर कैंप लगा करके उन युवाओं को स्कूल कॉलेजेस में देने का काम करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने ये भी तय किया है भाइयों बहनों, युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया से अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने अपनी हुकूमत की हुसूलियाबियां गिनवाई, साथ ही साथ आगे आने वाली स्कीमात का भी जिक्र किया। एक और अहम खबर, पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर से शुरू हो रहा है।
कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओब्रायन, डीएमके के टीआर बालू और एनसीपी के शरद पवार समेत कई अरकान पार्लियामान ने हुकूमत की तरफ से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हुकूमत के सामने 10 मसले उठाए गए। टीएमसी के जरिए उठाए गए मसाइल में बेरोजगारी, ईंधन और जरूरी अशिया की बेतहाशा बढ़ती कीमतें, कानून में एमएसपी की शमूलियत, वफाकी ढांचे को कई तरीकों से कमजोर करना, बीएसएफ का दायरा इख्तियार, पेगासस मसला, कोरोना की सूरत हाल जैसे मसाइल शामिल हैं।